अगस्त के बाद दोस्तों मदीना पाक में होटलों के रेट ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि रसूल आप लोगों को नज़र आ रहा होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये 365 गेट नंबर है हाजी थे तो, लेकिन मैंने उनके 4 रूम क्वाड बुक करवाए थे रुए। और ये वाली गली से भी आ सकते हैं, दोनों रास्तों बिल्कुल सिंपल है। आपको रिव्यू करवाते हैं रूम का, वॉशरूम का। देखें कि ये माशाल्लाह से इसका 5 बेड का रूम है जिसे क्विंट बेड कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो हुज़ूर पाक की ज़ात पे करोड़ों दो सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस जगह इस वक्त मैं मौजूद हूँ मदीना पाक में। आज की वीडियो के अंदर दोस्तों हम लोग जिस होटल का रिव्यू करने वाले हैं इसका नाम है रूह अल मासी। इसके अंदर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से अपने ऑलमोस्ट 13 से 14 हाजी थे जिनके मैंने क्वाड रूम बुक करवाए थे। 4 ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 14 हाजी थे तो, लेकिन मैंने उनके 4 रूम क्वाड बुक करवाए थे रॉयल मासी होटल में। ये दोस्तों मदीना पाक में होटल है किबला साइड पे। इंशाल्लाह इसका मुकम्मल आपको रिव्यू करवाते हैं, रूम का, वॉशरूम का, रिसेप्शन का, हरम से लेके होटल तक का कितना फासला है। इंशाल्लाह मुकम्मल इन्फॉर्मेशन से आपको आगाह करते हैं। अगस्त के अंदर इसका क्या रेट है इंशाल्लाह मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, तो अपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को भी लाइक लाजमी करें ताकि इस तरह की प्यारी प्यारी इस्लामिक इन्फॉर्मेशन वीडियोस आपको बार बार रिसीव होते रहे। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग घर बैठे मक्का मदीना में होटल बुक करो जाते वीडियो के एंड में मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगा। हम उससे व्हाट्सएप पर रब्ता करके घर बैठे होटल बुक करवा सकते हैं, इनके बारे में मालूमात भी सकते हैं। पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इसके डिस्टेंस के बारे में कि आपको कौन सा गेट लगता है हरम का। ये सामने रोज़ा रसूल आप लोगों को नज़र आ रहा होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये 365 गेट नंबर है और ये जन्नतुल बकी है। 365 गेट से निकल के आपने सीधा इस तरफ आ जाना। अगर हरम से पैदल चल के दोस्तों जाए ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 2 या 3 मिनट लगते हैं। ये सामने वो नारे तैयबा होटल है, इसके बिल्कुल ही साथ में ये रास्ता निकलता है और ये स्काई व्यू है। आप सीधा भी जा सकते हैं, इस तरफ से भी जा सकते हैं। सामने वाली बात दोस्तों ये होटल है, इसके साथ बैक साइड पे ये बिल्डिंग है। ये सामने हरम है। मेरे ख्याल से 2 मिनट बहुत मुश्किल से लगते हैं, 2 मिनट में आप होटल पर पहुंच जाते हैं। बिल्कुल सीधा रास्ता है। ये जो मैंने पहले बताया था 365 गेट से निकल के आपने बिल्कुल सीधा इस तरफ आ जाए। आप इस तरफ से भी आ सकते हैं और ये वाली गली से भी आ सकते हैं, दोनों रास्तों बिल्कुल सिंपल है। तो ये वाला होटल है, ये होटल है और ये वाला इसका रिसेप्शन है। रिसेप्शन माशाल्लाह से काफ़ी खूबसूरत है और प्यारा है। मैं आप लोगों को इसका ना 1013 रूम नंबर 2 का लगाऊँ। ये 5 बेड का रूम है, 5 सीट्स यानी कि 5 बेड का रूम है। इसमें आपको कौन कौन से रूम मिल जाएंगे, कितने कितने बेड वाले, ये भी मैं आपको तफसील से इंशाल्लाह बताता हूँ। ये देखें कि ये माशाल्लाह से इसका 5 बेड का रूम है जिसे ट्विंट बेड कहते हैं। ये दोस्तों प्रॉपर 5 बेड का माशाल्लाह से रूम है। अगर इसके बेड की बात की जाए तो बेड का जो साइज़ है वो लार्ज में आएगा, यानी कि इसके जो बेड का साइज़ है ना ये माशाल्लाह से बड़ा है। अगर आप फैमिली के 6 मेंबर्स भी हैं तो फिर भी आप इजीली एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि 2 बेड आप इस तरफ जोड़ लें और 2 बेड इस तरफ जोड़ लें तो आप ऑलमोस्ट या आप ये साइड टेबल निकाल के ये भी बेड इसके साथ जोड़ लें तो आप 4 लोग इजीली एडजस्ट हो सकते हैं, नो इश्यूज़। अगर आप फिर भी 4 लोग हैं फिर भी आप इजीली एडजस्ट हो जाएंगे। और एक बेड इन्होंने इस तरफ लगाया। हाँ, अगर देखा जाए तो ये 4 पर्सन के लिए रूम काफ़ी है वैसे, ठीक है। तो बाकी मसला नहीं है, इस चीज़ का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो बेड क्योंकि माशाल्लाह से इसके साइज़ बड़े हैं तो आप 3 लोग यानी कि 2 लोग और एक बच्चा इजीली यहाँ पे एडजस्ट हो सकता है, नो इश्यूज़। बाकी ये देखें माशाल्लाह अच्छा रूम है, अच्छी स्पेस भी है रूम के अंदर। माशाल्लाह देखें यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है रूम के अंदर। और एक बेड जो इन्होंने ना यहाँ पर एडजस्ट किया हुआ है, बेड इन्होंने माशाल्लाह से यहाँ पर एडजस्ट किया हुआ है, ठीक है। इतना बड़ा इशू नहीं है, ये भी अच्छा खासा बेड है। यहाँ पर ये स्क्रीन है और सामान वगैरह रखने के लिए ये भी जगह काफ़ी है। यहाँ पर टिश्यूज़ वगैरह भी हैं, टॉयलेट टिश्यूज़ भी है, जाए नमाज भी है। रूम में नमाज़ पढ़ना चाहें, तहज्जुद पढ़ना चाहें, नफल वगैरह पढ़ना चाहें तो आप इजीली पढ़ सकते हैं। इसके नीचे भी आप लोग सामान रख सकते हैं, इस साइड टेबल के ऊपर भी आप सामान रख सकते हैं। इसको आप बाहर निकाल दें या कहीं साइड पे रख दें, फिर भी आप इसके नीचे यहाँ पर भी सामान रख सकते। इसको उठा के बेशक आप वहाँ पर रख दें, मसला नहीं, क्योंकि यहाँ से भी आप गुजर सकते हैं। वो भला यहाँ पर जो मतलब
हाजी होगा वो यहाँ से भी नीचे उतर सकता है, नो इशू, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने आपको ये कॉफ़ी बनाने के लिए, चाय बनाने के लिए कैटल भी दी हुई है। बच्चों को दूध वगैरह गर्म करना वो भी सहूलियत यहाँ पे मौजूद है। और ये आपको एक छोटी सी उन्होंने फ्रिज दी हुई है। ये छोटी सी फ्रिज है, इसके अंदर आप बच्चों का दूध वगैरह रख सकते हैं, कोई भी सामान ला के बाज़ार से रख सकते हैं। और अगर उस सामान का इतना ज़्यादा वैसे इशू नहीं है, रूम आप लोग देखें तो ये कैबर्ड है, ये माशाल्लाह दोस्तों काफ़ी बड़ी कैबर्ड है। इसके अंदर भी आप लोग 5 से 6 बैग, 7 बैग इजीली रख सकते हैं, ठीक है। और इस तरफ हम देखें तो यहाँ पर तो सामान वैसे नहीं आएगा आपका, बाकी इसके अलावा कोई और सामान है आपका छोटा मोटा तो वो इसके अंदर आप एडजस्ट कर सकते हैं। पुराने पाक भी रखे हुए हैं रूम में पढ़ने के लिए, लॉकर भी है। अगर आपके पास पैसे ज़्यादा है तो आप इसके अंदर रख के लॉक लगा के जा सकते हैं। वैसे तो रूमों के अंदर पैसे नहीं रखने चाहिए, आपके कोई भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप साथ लेके जाइए। हमारा आ जाता है वॉशरूम। वॉशरूम का मैं आपको अच्छे से कवर करवा देता हूँ। ये देखें कि ये अगर आप लोग देखें तो अच्छा खासा बड़ा वॉशरूम है, छोटा वॉशरूम नहीं है। और नहाने के लिए जो मुझे होटलों के अंदर सबसे अच्छी और बेस्ट जगह लगती है ना, वो कि जिन होटलों ने मतलब ये स्पेस दी हुई है कि नहाने के लिए अलग जगह दी हुई है ना, ये मिरर वगैरह लगा के या यहाँ पर प्लाई वगैरह लगा के, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, ठीक है। आपको नहाने के लिए सेपरेट जगह मिल जाती है, क्योंकि वॉशरूम के अंदर कभी कभार ये जो गंदे चींटे होते हैं ये नहीं पड़ते। दूसरा, आप लोगों को यहाँ पर 5 लोग हैं तो 5 टावल्स मुहैया किए गए हैं। और यहाँ पर देखें तो लग्जरी लुक में उन्होंने आप लोगों को यहाँ पर बेसन दिया हुआ है हाथ धोने के लिए, वज़ू वगैरह करने के लिए। वज़ू तो वैसे आप घर में भी जाके कर सकते हैं, नो इशू। और हेयर ड्रायर मशीन है। दूसरा, आप लोगों को यहाँ पर साबुन वगैरह, शैम्पू वगैरह दिया हुआ है। और इस तरह भी आप देखें ये आपका कमोड है। तो वॉशरूम की बात करें तो दोस्तों काफ़ी बड़ा और अच्छा वॉशरूम है इसका ना। होटल दोस्तों अच्छा है माशाल्लाह, साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन है। रूम सर्विस के हिसाब से भी बेहतर है। वैसे तो ये 1 स्टार क्वालिटी में आता है, लेकिन रूम सर्विसेज और नीट एंड क्लीन के हिसाब से 2-3 स्टार में इजीली आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। क्योंकि मक्का और मदीना के होटलों का बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है कैटेगरी के हिसाब से। हालांकि यही होटल मक्का पाक में 3 स्टार कैटेगरी में आता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 1 स्टार है। इसका जो अगस्त का रेट है वो ऑलमोस्ट 250 से लेके 300 के दरमियान है। 20 अगस्त तक ऑलमोस्ट ये रेट होगा। 20 अगस्त के बाद दोस्तों मदीना पाक में होटलों के रेट ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि रबी अव्वल का महीना आ रहा है और रबी अव्वल में ज़्यादा लोग मदीना में आते हैं, तो इसलिए इनके रेट ज़्यादा हो रहे हैं 20 अगस्त के बाद। जी तो गाइज़ ये था हमारा क्या वीडियो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को लाइक लाजमी करें, ताकि इस तरह की प्यारी प्यारी इस्लामिक इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ आपको बार बार रिसीव होती रहे दोस्तों। इसके अलावा अगर आप लोग घर बैठे मक्का मदीना में होटल बुक कर देते हैं तो इनके ऊपर व्हाट्सएप नंबर छोड़ा होगा, हम उससे व्हाट्सएप रब्ता करके घर बैठे होटल बुक करवा सकते हैं। जज़ाकल्लाह।